दोस्त दोस्त ना रहा, ट्रंप ने मोदी से मुंह मोड़ लिया। अमेरिकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। इंडिया पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। भारत पर 25% इजाफी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए गए। गुज़श्ता रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम दिया था, भारत अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं है। मोदी सरकार रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। इस तरह भारत यूक्रेन में जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इंडिया से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और जरूरी है। मोदी सरकार ने ट्रंप के इजाफी टैरिफ को अफसोसनाक इकदाम करार दे दिया। तर्जमान भारतीय वजारत खारजा जसवाल ने कहा कि अमरीकी इकदाम नाइंसाफी पर मबनी, बिला जवाज और गैर मुनसिफाना हैं। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की बातें बेबुनियाद। पाक फौज का दो टोक रद्द-ए-अमल। DGISPR ने मार्का हक के बाद होने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहना था कि अब इंडिया ने जंग छेड़ी तो भारत के अंदर गहराई से हमला करेंगे। पाकिस्तान जंग का आगाज भारत के मशरिक से करेगा। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। आईजी साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो। कल पुलिस इंतजार करती रही, कोई एहतजाज के लिए नहीं आया। जलाओ घेराव करने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत का मजा। अवाम एहतजाज और धरनों से उकता चुके, इन्हें तरक्की करता पाकिस्तान चाहिए। पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों पर नहीं, कारकर्दगी पर लिखा जाएगा। माजी में लोग अवाम को घर बनाकर देने के ख्वाब दिखाते रहे, हम एक एक करके तमाम वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। उधर अपनी छत अपना घर मंसूबे की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील। पंजाब हुकूमत ने 6 माह में 62,500 घर बनाकर तारीख रकम कर दी। 5 और 10 मरले के घरों के लिए 74 अरब के बिला सूद कर्जे जारी किए गए। अवाम ने भी कर्ज की वापसी का रिकॉर्ड बना दिया। 99.9% रिकवरी भी हो गई। PTI अरकान असेंबली की सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पार्लियामेंट के गेट पर ही रोक लिया। PTI रहनुमाओं ने इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन की नाअहली नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। तमाम अरकान की नाअहली चैलेंज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब रहेंगे, ये सीट उनके लिए रिजर्व है। सलमान अकरम राजा कहते हैं, एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, बानी PTI और पार्टी से बात करूंगा। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI ने एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दी है। पार्टी क़यादत गिरफ्तारियों और जेलों से ना घबराए। पेशावर हाईकोर्ट का शिबली फराज और जरताज गुल को गिरफ्तार न करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। दोनों रहनुमाओं की 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर। मुकर्ररा वक्त में मुतल्लिका अदालत में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत। उमर अयूब कहते हैं, ATC फैसलाबाद ने गैर कानूनी ट्रायल के जरिए सजा सुनाई। इलेक्शन कमीशन ने तरीक़ाकार पूरा किए बगैर नाअहल किया। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने PTI के 5 अरकान कौमी असेंबली की नाअहली के फैसले से कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। अपोजिशन के 26 अरकान के लिए बुरी खबर। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान की नाअहली का मामला फिर से सर उठाने लगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली का स्पीकर मलिक अहमद खान की रूलिंग को चैलेंज करने का फैसला।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में दरखास्त दायर की जाए या लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। लीगी अरकान असेंबली ने वकला से मुशावरत का आगाज कर दिया। बहरिया टाउन करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। FIA की कार्रवाई में अहम शवाहिद सामने आए। 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले। हॉस्पिटल में छुपाया गया कैश और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। वजीर इत्तलात अता ताडर कहते हैं FIA की टीम पहुंचने पर रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की गई। रिकॉर्ड के फॉरेंसिक ऑडिट के बाद मजीद तफसील सामने आएगी। मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबों रुपए बैरून मुल्क भेजे गए। इमरान और कैसर के जरिए रकूम बैरून मुल्क मुंतकिल की जाती थी। दावे बेशुमार, कारकर्दगी बेकार। बारिश ने इस्लामाबाद इंतजामिया का पोल खोल दिया। बरसाती नाले बिफर गए। चट्ठा बख्तावर, चक शहजाद, भारा कहो, सवा के इलाके डूब गए। घरों में कई फीट पानी, सामान और फर्नीचर खराब हो गया। लोग घरों में कैद, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। नशेबी इलाकों में मुकीम आबादियों के लिए हिफाजती इकदाम की हिदायत। इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम पहली बार 1,45,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 2051 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,45,088 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा कारोबार में तेजी सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। कारोबार और सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। FER में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बिरादरी को सहूलत मिली। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुआशी सिमत बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। दरामदात ज्यादा, बरामदात कम। मुल्की तिजारत में खसारा। रवा माली साल के पहले माह जुलाई में तिजारती खसारा 16.44% बढ़ गया। गुज़श्ता साल जुलाई में तिजारती खसारा 1 अरब 90 करोड़ 90 लाख डॉलर्स था। जुलाई में दरामदात का हजम 5 अरब 44 करोड़ 90 लाख डॉलर्स रहा। बरामदात 2 अरब 69 करोड़ 70 लाख डॉलर्स रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक खसारे में इजाफा मुल्क की मईशत के लिए चैलेंज बन सकता है। विफाकी हुकूमत का बिजली बिल्स की मद में डिजिटल मरदमशुमारी कराने का फैसला। लेस्को समेत तमाम कंपनीज को डोर टू डोर सर्वे करने के लिए मरासला अरसाल कर दिया। कंपनीज को थर्ड पार्टी के जरिए डिजिटल मरदमशुमारी की हिदायत भी जारी कर दी गई। डिजिटल मरदमशुमारी में सारिफीन के कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर का रिकॉर्ड भी लिया जाएगा। घरों पर नस्ब मीटर्स की तादाद भी रिकॉर्ड में शामिल कर दी गई। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर। सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने करारदाद पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए फौरी इकदाम करेगा। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के बाद सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए कवानीन बनाए। पाकिस्तान में जानवरों की तादाद इंसानों के बराबर है। जानवरों की तादाद 14 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ 12 लाख हो गई। 7वीं ज़राई शुमारी की तफसीलात जारी कर दी गई। मवेशियों में बकरियां पालने का पेशा सबसे मकबूल तरीन रहा। बकरियां 9 करोड़ 58 लाख से बढ़ गई। पाकिस्तान में भेड़ों की तादाद 4 करोड़ 45 लाख हो गई। 5 करोड़ 58 लाख गायें, 4 करोड़ 77 लाख भैंसें, 15 करोड़ ऊंट, गधों की तादाद भी बढ़कर 48 लाख हो गई। पंजाब के शुबा ट्रांसपोर्ट में नया इनकलाब। मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन के बाद इलेक्ट्रिक ट्राम अब लाहौर में चलेगी जदीद तरीन SRT। वज़ीर आला मरीम नवाज का पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन में आजमाइशी सफर। मरीम नवाज ने सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। SRT का मुआयना और सहूलियात का जायजा लिया।
नैब का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस मजीद 7 मुल्जिमान के असासे मुंजमद करने का फैसला। मुल्जिमान में हबीबुल्लाह, रियाज नसीर, तौसीफ और 3 खवातीन के नाम शामिल। मुल्जिमों ने बेनामी दारों के नामों पर करोड़ों रुपए की मनकूला और गैर मनकूला असासे बना रखे थे। और मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग रिश्ता-ए अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। आयमा बेग की शादी की खूबसूरत तस्वीर सामने आ गई। कहती हैं सबसे करीबी दोस्त से शादी कर ली, दुआ कीजिए हम एक नया सफर शुरू कर रहे हैं। मद्दाहों ने जोड़े को जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर मुबारकबाद दी।